दोस्तों, देशवासियों, आज का ये मेरा संदेश हरियाणा या पंजाब, चंडीगढ़ या हिमाचल, दिल्ली या यूपी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। ये मेरा वीडियो इतना वायरल कर दो कि सरकार जाग जाए। मैं दोस्तों वीरेश शांडिल्य हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का। मुझे आज बोलना पड़ा कोरोना महामारी के दूसरे खतरनाक चरण में, दूसरी वेव में। जो कुछ भी चल रहा है वो अच्छा नहीं चल रहा। सरकार को जागना होगा, केंद्र सरकार को जागना होगा, केंद्र सरकार को जागना होगा। मोदी जी, आपको कमांड अपने हाथों में लेनी होगी। इस वक्त कोरोना से लड़ने के लिए सक्षम टीम की जरूरत है। मोदी जी, आपके साथ आप एक टीम बनाइए, अपनी पूरे देश के लिए टीम तैयार कीजिए। अनिल विज जैसे जो हेल्थ मंत्री हैं उनको साथ उसमें जोड़िए। कोरोना अखबारों में बयान आने से खत्म होने वाला नहीं है। इसके बारे में आज कुछ भी कहना या कल कुछ भी कहना या महीने बाद कुछ भी कहना सब बेकार और व्यर्थ की बातें हैं। मैं आज जो लाइव हुआ हूं, एक लॉजिकली बात को लॉजिक के ऊपर लाइव हुआ हूं। सरकार को पता था पिछले साल कोरोना आया, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद भी सरकार नहीं जागी। मैं सरकार के ऊपर या डॉक्टरों के ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। माहौल बड़ा सेंसिटिव है, जनता में पैनिक है, जनता में घबराहट है। कहीं पता चल रहा है 25 साल का बच्चा, कहीं 30 साल का बच्चा, कहीं 35 साल का आदमी, 40 साल का आदमी मौत के मुंह में जा रहा है। मोदी जी, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल है आपसे। आप सीधे बात करते हैं, मन की बात करते हैं। पिछली बार तो जब कोरोना काल था आप कंसर्न रहे, आप टीवी पे रहे, लोगों से 1 to 1 किया, सरपंचों से बात की। लॉकडाउन के दौरान आपने अलग अलग ढंग से लोगों को डाइवर्ट किया, कभी घंटी बजाओ, कभी दिया जलाओ। मैं आपको सल्यूट भी करता हूं। वो तमाम चीजें साइंटिफिकली ठीक थी, बूस्ट करती थी। लेकिन मेरा आज एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ऑक्सीजन को लेकर और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। आज रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर इस वक्त एक ही गृह मंत्री और हेल्थ मंत्री ऐसा है जो स्ट्रांगली कोरोना को खत्म करने के मूड में है। उनको पता है कि ये कैसे खत्म हो सकता है, लेकिन उनके तरीके से सिस्टम नहीं चल रहा। कौन उनके रास्ते में अवरोधक है, कहां विरोधाभास है, कौन उनको कमजोर कर रहा है, कौन हरियाणा की जनता को मारना चाहता है। क्योंकि अनिल विज साहब तो कुछ करने के मूड में है, वो तो कोरोना का समूल नाश करने में भी सक्षम है, क्योंकि उनके पास प्लानिंग है, उनके पास ब्रेन है, उनके पास विजन है। लेकिन मेरा ये मैसेज पर्टिकुलर हरियाणा के लिए नहीं है। मेरे पास दिल्ली से, मेरे पास यूपी से, मेरे पास राजस्थान से, मेरे पास पंजाब से, मेरे पास चंडीगढ़ से, मेरे पास हिमाचल से, मेरे पास उत्तराखंड से, मेरे पास जो है यहां तक असम से। किन किन स्टेटों के नाम लूं? वीरेश जी, हमारा पेशेंट दाखिल है, फलाने हॉस्पिटल में दाखिल है, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो। हमारा बच्चा मर जाएगा, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो। वीरेश जी, चाहे 50,000 रुपए की मिले, चाहे 1 लाख की मिले, हमें रेमडेसिविर दिलवा दो। और ब्लैक मार्केट हो रही है। बहुत लंबे समय पहले मैं सिनेमा हॉल में देखता था टिकटों की ब्लैक,
₹2 की टिकट 6 रुपए में, 10 रुपए में। आज वो इतिहास मैंने 30 साल बाद, 35 साल बाद देखा। शर्म करनी चाहिए ऐसे नीच लोगों को, जिनकी आत्मा मर गई, जिनका जमीर मर गया, जिनकी इंसानियत मर गई। ये मौका है अपने पाप धोने का, ये मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, ये मौका है धर्मराज के आगे अपने आप को फेस करने का, क्योंकि मौत तो सत्य है। लेकिन ऐसे टाइम के अंदर जब देश महामारी से गुजर रहा है, आप रेमडेसिविर की ब्लैक कर रहे हो, आप ऑक्सीजन सिलेंडरों की ब्लैक कर रहे हो, लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों को स्टॉक कर रहे हैं। अगर आपके पेशेंट को तकलीफ होगी, क्या वो ऑक्सीजन सिलेंडर आप डॉक्टरों के बिना लगा लोगे? अगर आपके पेशेंट को कोविड हो गया और वो टेस्ट नहीं हुआ और वो घर ही में तड़पता रहा, तो क्या आप सिलेंडर से बचा लोगे उसे? अल्टीमेटली जिसका काम उसी को साजे। आपको कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर कोविड का टेस्ट है, सीटी स्कैन है, तमाम तरह के टेस्ट हैं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा। अगर कोई आईसीयू की जरूरत होगी तो वो प्रशासन देगा, प्राइवेट डॉक्टर देंगे। लेकिन ये क्या ड्रामा है? आप रेमडेसिविर, चाहे 50,000 का मिले, चाहे 70,000 का मिले। मैं तो अम्बाड़ा में एक कैंट के जो हैं हमारे मित्र, जो इसके डीलर हैं, मैं उनको 100 बार नमन करूंगा। हमें जरूरत पड़ी, उन्होंने वही रेट दिया जो रेट में आती है। किसी की जिंदगी बच गई उसके 2 इंजेक्शन से। मैं ऋणी हो गया उसका, बंदे का। अगर मुझे तरुण जी सुन रहे हो, मैं तरुण जी आपका ऋणी हो गया। मैं आपने मुझे खरीद लिया। कभी आपको मेरे शरीर के चमड़े की जूती की भी जरूरत पड़े, मैं दूंगा। लेकिन ये हो क्या रहा है? रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, सरकार कहां थी जब माहौल ठीक हुआ? उसने क्यों बेड नहीं बनाए, क्यों हॉस्पिटल नहीं बनाए, क्यों ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए? अब मैं एलिगेशन से बाहर आता हूं। मेरे 5 सुझाव हैं। पहला सुझाव उन लोगों से है जो लोग ब्लैक मार्केट कर रहे हैं। आपने एक केदारनाथ, बद्रीनाथ की घटना देखी होगी। लोगों के पास लाखों रुपए थे, उनके बच्चे उनके सामने मर गए। लोगों के पास पानी की बोतलें थी, पीने की स्थिति में नहीं, हाथों हाथ लोग खत्म होते चले गए। याद है वो मंजर? याद है वो मंजर? ये तो परमात्मा की एक अग्नि परीक्षा है। ये हम सबका फायर टेस्ट है। ये हम सब ने फायर टेस्ट देना है। ये प्रभु नीचे आ गए हैं, भगवान भोले शंकर नीचे तांडव कर रहे हैं। भगवान भोले शंकर को कौन रोकेगा? जैसे काली को भगवान शंकर ने रोका धरती पे आगे, ऐसे में भगवान शंकर को संकट मोचक रोकेंगे। और हम सबको संकट मोचक बनना पड़ेगा एक दूसरे का। हमें एक दूसरे का संकट मोचक बनना है। मेरी कहीं जरूरत है, मेरे प्लाज्मा की कहीं जरूरत है, किसी को किसी के प्लाज्मा की जरूरत है, मजाक मत उड़ाइए। मानव श्रृंखला तैयार कीजिए। कोरोना से डरने की बजाय, कोरोना से पैनिक होने की बजाय, आम आदमी आज इस वीडियो को देखने के बाद संकल्प ले कि मैंने कोई टिक्का ब्लैक नहीं करना, भूखा मर जाऊंगा। ऐसा पैसा कोड होता है, ऐसे पैसे से हमने नहीं कमाना। ऐसा पैसा आपने भी नहीं कमाना, हम सब ने नहीं कमाना। हमने एक दूसरे की मदद करनी है, चाहे वो कोई भी आम आदमी हो, गरीब आदमी हो। जो जैसे जब भगवान राम लंका की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, उसमें गिलहरी की भी भूमिका थी। जो गिलहरी की भूमिका अदा कर सके वो गिलहरी की भूमिका अदा करे। जो मुकेश अंबानी की भूमिका अदा कर सकता है वो मुकेश अंबानी की भूमिका अदा करे। लेकिन उस हवन की में जो जो आहुति पाएगा, अगर गिलहरी आहुति पाएगी तो वो धर्म के खाते में जाएगी बात। नंबर 2, मैं उन डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं जो रेमडेसिविर लिख रहे हैं। कोई पेशेंट आ गया, आज रेमडेसिविर पूरे देश में।
वो डॉक्टर जो रेमडेसिविर लिख रहे हैं वो पेशेंट को लिख के दे रहे हैं जिसका मरीज अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहा है आईसीयू में। मैं उन डॉक्टरों से, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हैं, क्योंकि आज मुझे पता चला सरकार ने टेक ओवर कर लिया और सरकार ने फैसला कर लिया, केंद्र व राज्य सरकारों ने, कि हम देंगे इंजेक्शन जिन जिन प्राइवेट हॉस्पिटलों को देने। लेकिन मेरी डॉक्टरों से एक तरक है, अगर डॉक्टरों के पास मेरी किसी बात का जवाब हो तो जरूर दे, मेरे साथ बहस करें। देखिए, मैं डॉक्टरों के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा। डॉक्टर अगर भगवान नहीं है तो उनको भगवान का दर्जा है। आज डॉक्टर भी इस पैरामेडिकल लोग अपनी जान हथेली पर लगाए हुए हैं। ये उनको टाइम आने दो, भगवान देगा आपको इसका रिजल्ट। आप सोच भी नहीं सकते आपको इसका कितनी बड़ी जबरदस्त एप्रिसिएशन वो परमात्मा देगा। जब परमात्मा इतनी हाहाकार मचा सकता है, उसने ये बता दिया, परमात्मा ने दिखा दिया मैं सुप्रीम हूं। हमारी मैं निकाल दी, हमारी गलतफहमी निकाल दी, हमारी खुशफहमी निकाल दी, हमारा पैसा निकाल दिया। आज रेमडेसिविर लेने के लिए लोग टॉक्सिल लेने के लिए लाखों रुपए दे रहे हैं। भाई कौन टॉक्सिल लिख रहा है, कौन सी टॉक्सिल है? ये रेमडेसिविर 10 साल से बन रही है, तो सरकार इसको पैनिक क्यों कर रही है? इस दवाई को, कोरोना के दवाई को बनाने के लिए तो वर्ष लग गए। जब डॉक्टरों को पता है कि इस रेमडेसिविर से पेशेंट बच सकता है, क्योंकि जिसको कोरोना हो गया और जिसके लंग्स नेट में आ गए उस जाड़ में, तो अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो है रेमडेसिविर या टॉक्सिल लेके आओ, तो वो टॉक्सिल और रेमडेसिविर रूटीन में केमिस्टों के पास मिले। आप केंद्र सरकार के मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, आप 2-2 का आदेश जारी करें। 7 कंपनियां रेमडेसिविर बना रही हैं, 7 कंपनीज। फिर कैसे ब्लैक हो रही है इस दवाई की? वो कौन लोग हैं जो उसको ब्लैक कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो उसको स्टॉक कर रहे हैं? कौन है वो? भाई प्रशासन और पुलिस के बारे में तो ये कहा जाता है, पुलिस तो लड़के से पूछ लेती है तेरे से पानी कौन पी गया। आफ्टर ऑल ये ब्लैक मार्केट ये कौन है? आफ्टर ऑल ये ब्लैक मार्केट ये कहां से इंट्रोड्यूस हुए हैं? आफ्टर ऑल ये ब्लैक मार्केट ये उनको कैसे पता है रेमडेसिविर 50,000 रुपए की मिलेगी, 1 लाख की मिलेगी? भाई जो फंसा है तो बेचारा अपने आदमी को, अपने जी को बचाएगा, गिरवी रख के बचाएगा अपने आप को। मोदी जी तक ये वीडियो पहुंचे, रेमडेसिविर को इतना बढ़ावा दे दो कि हर दुकान के ऊपर इजीली मिले, हर दुकान के ऊपर इजीली मिले। जैसे कहते हैं ना, पुराने टाइम में कहते थे मारुति खराब नहीं होती, लेकिन अगर मारुति कार खराब होगी तो एक साइकिल चलाने वाला, साइकिल की दुकान करने वाला भी मारुति को ठीक कर देगा। मारुति इतनी बढ़िया उसका इंजन है कि आम आदमी भी उसको इंजन को अगर बोनट खोल ले तो ठीक कर देगा। आप रेमडेसिविर को तुरंत जो डीलर हैं उनको दें, डीलर आगे केमिस्टों को खुला दें। हाँ, जो डॉक्टर उसको लिख रहा है, केमिस्ट वाला, उस डॉक्टर की कॉपी फोटोस्टेट अपने पास रखे, रिकॉर्ड में रख ले। टॉक्सिल है, टॉक्सिल को रिकॉर्ड में रखे। लेकिन ये अगर रेमडेसिविर की ब्लैक मार्केट हो रही है, ये लोग नहीं कर रहे, ये ब्लैक मार्केट ये नहीं कर रहे। ब्लैक मार्केटियों को तो सरकार ने मौका दे दिया, हेल्थ मंत्री, देश के हेल्थ मंत्री ने मौका दे दिया। जब 7 कंपनियां बना रही हैं, इसका मतलब रेमडेसिविर ऐसी तो दवाई है नहीं जो प्रतिबंधित है। 10 साल से जो बन रही है दवाई, वो प्रतिबंधित नहीं है, वो पॉइजन नहीं है। मरने वाले आदमी को अगर स्टीरॉयड लग रहा है, मर तो गया ही। अगर वो रेमडेसिविर या टॉक्सिल उसको बचा रही है, तो वो मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं हो रही? तो मैं मोदी जी आपसे मांग करता हूं, मैं अनिल विज जी आपसे मांग करता हूं कि आप 2 का आदेश जारी करें कि रेमडेसिविर और टॉक्सिल हर घर के अंदर, दुकान, हर छोटे बड़े केमिस्ट को मिले, और केमिस्ट के लोग उसकी पर्ची रसीद दें, जितना उसका रेट है 3400-3500। मैं देखता हूं कैसे ब्लैक हो जाए। और प्राइवेट डॉक्टरों, सरकारी डॉक्टरों, अब चंडीगढ़ में कुमार मेडिकल वाला है, दुनिया जान के मरीज उसके पास पीजीआई से आते हैं, सबको अटेंड करता है, वो उल्टा 15% लेस भी करता है।
अगर हम उससे रेमडेसिविर लेंगे वो 15% रेमडेसिविर में भी लेस करेगा, वो रूटीन में करता है। तो आप जो काम मेडिकल स्टोरों का है, सरकार ने उसको भी अपने काबू में ले लिया। सरकार ने रेमडेसिविर जो 7 कंपनियां बना रही है, आप सवेरे मोदी जी आप खुद ऑर्डर करें कि रेमडेसिविर फ्री, रेमडेसिविर को आप फ्री कर दें, जो कोई देख भी जाए। क्या सरकार 3500 रुपए की दवाई नहीं दे सकती किसी को? सरकार कोरोना का टीका भी तो मुफ्त लगा रही है, सरकार को वो भी तो पड़ा ही होगा। और अगर आप फ्री नहीं कर सकते, मैं नहीं कहता फ्री करो, आप फ्री मत करो, आप खुला तो छोड़ दो उसको, दवाई को, कि ये दवाई कल से हर केमिस्ट के बाद 500 स्टॉक में रहेगी, और जब 400 रह जाए अगला स्टॉक 500 का फिर आ गया हर केमिस्ट को, छोटा बड़ा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, राजस्थान, जब तक कोरोना चल रहा है। और वही ऑक्सीजन की आप सर्च कीजिए। रात मेरे पास सिविल हॉस्पिटल से फोन आया अम्बाड़ा से, मैं मंत्री जी आपकी नॉलेज में, अनिल विज जी आपसे पूछना, आपसे एक्शन की उम्मीद करूंगा, आप सीएमओ अम्बाड़ा से पूछें। रात मुझे 1 बजे फोन आया, पेशेंट हैं बूलचंद जो आइसोलेट हैं, बूलचंद की, उन्होंने कहा कि सिलेंडर खत्म हो गए रात को 3 बजे। आप ऐसे लोगों के, ऐसे मेरा पैरामेडिकल स्टाफ में भी काली भीड़ें हो सकती हैं, जो मंत्री जी हेल्थ डिपार्टमेंट को, हेल्थ सिस्टम को बदनाम करने की साजिश रच सकती हैं, आपको बदनाम करने की साजिश रच सकती हैं। ऑक्सीजन किसी तरह भी जो लोग ऑक्सीजन को स्टॉक कर रहे हैं वो स्टॉक ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी बात को सुना जाएगा। जो रेमडेसिविर के स्टॉकिस्ट हैं उनको और ज्यादा दवाइयां दी जाएंगी, ताकि वो इजीली हर केमिस्ट को ऑर्डर दे दिए जाए, रिटर्न ऑर्डर, कि हर केमिस्ट पे, हिंदुस्तान के हर केमिस्ट की दुकान में 100-200 रेमडेसिविर के इंजेक्शन होने चाहिए। अगर, और जो डॉक्टर लिख रहे हैं जिनको इजाजत है कोविड मरीजों को, प्राइवेट हॉस्पिटलों को, जिनको ये सरकार ने इजाजत दे दी कि वो कोविड का इलाज कर सकते हैं, तो फिर कोविड का इलाज करने वाले अस्पतालों को आप क्यों नहीं इंजेक्शन देते? अगर कोई रेमडेसिविर का इंजेक्शन बाहर से लिख रहा है डॉक्टर, आप सरकार उससे पूछे, इसका मतलब वो लिख रहे हैं, उनके पास नहीं है बेचारों के पास, वो क्या करें? तीसरा मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट मांग, हरियाणा के हेल्थ मंत्री साहब अनिल विज जी आपसे, हर्षवर्धन जी आपसे, देश में छोटे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑर्डर दे दिए जाएं कि आप कोविड का पेशेंट्स का इलाज शुरू कर दें तुरंत। आप डॉक्टरों को, प्राइवेट डॉक्टरों को लोन पे कहिए, आप वेंटिलेटर बोलिए, वेंटिलेटर मंगाइए, लोन पे दो, उनको बिना पैसे लिए लोन पे दो। इस वक्त एलिगेशन लगाने का टाइम नहीं है, इस वक्त इसका ट्रीटमेंट करने का इलाज है, इस वक्त लोगों को बचाने का समय है, लोग कैसे बच जाएं। और लोग ये सुख हैं, महाराज हमारे जो कभी गलती की होगी या हमारे से जाने अनजाने में कोई भूल होगी तो ये संकट मोचक हमें माफ करना है, हनुमान जी, ये भोले शंकर हमें माफ करना, कृपा सिंधु हमें माफ करना, ए वाहिगुरु हमें माफ करना, ए अल्लाह हमें माफ करना। क्योंकि कोरोना ना गरीब को देख रहा है, ना अमीर को देख रहा है, ना टाटा को देख रहा है, ना बिरला को देख रहा है, ना अडानी को देख रहा है, ना अंबानी को देख रहा है, ना रेडी चलाने वाले को देख रहा है, किसी को देख। जैसे संविधान में ऑल मैन आर इक्वल है, भगवान ने हम सबको सजा दी है, हमने अपनी गलतियां भी सामूहिक मांगनी है माफी उस प्रभु से। तो रेमडेसिविर को लेकर जो मैंने सुझाव दिया, एक वो रेमडेसिविर फ्री कर दी जाए, टोटली फ्री का मतलब हर केमिस्ट के पास रेमडेसिविर हो, रेमडेसिविर को फीम ना बनाया जाए, रेमडेसिविर को फीम ना बनाया जाए, रेमडेसिविर को जो है वो एक दवाई रहने दो जो 10 साल से बढ़ रही है, टॉक्सिल को एक दवाई रहने दो। और ब्लैक मार्केटियों से मेरी हाथ जोड़ के उम्मीद है, इससे बुरा वक्त नहीं आ सकता। पहले से पहले वेव से दूसरा वेव जो है ज्यादा खतरनाक है। और मैं देश के स्वास्थ्य मंत्री से अपील करता हूं कि देश के स्वास्थ्य मंत्री तुरंत आदेश दें कि हर देश का जो है कम से कम लाखों हॉस्पिटल होंगे हिंदुस्तान के अंदर प्राइवेट, हर हिंदुस्तान के हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल को आदेश दें कि वो कोविड वार्ड बनाए,
चाहे कोई 10 बेड का बनाए, चाहे कोई 20 बेड का बनाए, चाहे कोई 25 बेड का बनाए, चाहे कोई 100 बेड का बनाए, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसके हॉस्पिटल की जितनी कैपेसिटी है, बना दीजिए। और जो एक दूसरे का संपर्क है, जो जिसके काम आ सकता है, किसी को प्लाज्मा चाहिए, किसी को ब्लड चाहिए, ये हमें एक मुहिम चलानी होगी। हमें एक रण मिलके इस लड़ाई को लड़ना है। ये कोई ऐसा नहीं है ये कांग्रेस ने क्रिएट की, बीजेपी ने क्रिएट की, ये या सपा ने क्रिएट की। ये तो नेचर ने हमें सजा दी है। हमने उसकी सामूहिक माफी मांगनी है, सामूहिक गलतियां मांगनी है। ऐसा नहीं करना कि इसकी आड़ में हम ब्लैक मार्केट करें, ऑक्सीजन का स्टॉक करें, डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लें। डॉक्टरों को भी हमने प्रोटेक्ट करना है, डॉक्टरों की हमने लंबी उम्र मांगनी है। और रेमडेसिविर लिखने वाले डॉक्टरों को जो भी प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल है, उनको जितने मरीज हैं, अगर किसी प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल में 100 मरीज दाखिल हैं, 50 मरीज दाखिल हैं, तो 6-6 के हिसाब से अगर कहीं 100 है तो उसकी मात्रा के मुताबिक उनके पास स्टॉक। और डॉक्टर जो है अगर लिखे रेमडेसिविर लगा है तो उसकी जो कीमत है वो कीमत लिखी जाएगी। ये नहीं कि डॉक्टर कहते हैं ये महंगा है, सस्ता है। भैया पैसे कमाने का मौका बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। धन कमाने का मौका, शोहरत कमा लो, इज्जत कमा लो, गुनाह माफ करा लो, अपनी गलतियां माफ करा लो प्रभु से। और मोदी जी, अनिल विज जैसे व्यक्ति को टोटली हरियाणा में कोविड खत्म करने के लिए ताकत दे दो। मैं आपको चैलेंज करता हूं मोदी जी, 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, 7 दिन के अंदर। आज लोग इतने डरे हुए हैं मोदी साहब, जो लॉकडाउन आपने किया था, अब लोग कहने लगे हैं लॉकडाउन कर दो। कितने बड़ी बात की हमारे हरियाणा के गृह मंत्री ने, है कि मैं नुकसान झेल सकता हूं, लोगों की नाराजगी झेल सकता हूं, लाशों के ढेर नहीं देख सकता। अनिल विज जी, आप एक ट्रायल लें मोदी जी। आप अनिल विज जी को कहें कि उनके तीनों डिपार्टमेंटों में कोई चीफ मिनिस्टर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। उनको तीनों महकमों में पूरी पावर है, वो डीजीपी को बदलें, चीफ सेक्रेटरी को बदलें, अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बदलें, अपने जो उनको जो वो फ्री करना चाहे कोविड महीने में सीएम साहब को कहें कि वो उनके डिपार्टमेंटों में इंटरफेयर ना करें। मैं दिखाता हूं आपको, हरियाणा से ही शुरुआत करते हैं कोविड खत्म करने की। थोड़े से सख्त फैसले लेने की जरूरत है। तो मेरा ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन ये मेरा वीडियो मेरी आत्मा की आवाज थी। आत्मा की आवाज परमात्मा की आवाज होती है। मैं तो पिछले जितने दिन से कोविड का ये दौर चला है, मैं जितना किसी के काम आ सकता हूं आ रहा हूं, आता रहूंगा। रात को 1 बजे भी फोन आते हैं, 2 बजे भी आते हैं, दिन में भी आते हैं। भगवान उन लोगों को भी सम्मान बख्शे, इज्जत बख्शे जो इस बुरे दौर में लोगों की मदद कर रहे हैं, और उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन, टॉक्सिल जैसे इंजेक्शन ब्लैक कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जैसे प्रभु राम ने कहा था कि रावण को सद्बुद्धि मिले, हनुमान जी ने कहा ये रावण तेनु सद्बुद्धि मिले, अंगद ने कहा रावण तुझे सद्बुद्धि मिले। तो सद्बुद्धि हम सबके, मेरी भी बुद्धि खराब हुई होगी कभी जीवन में, मुझे भी परमात्मा माफ करे, आप सबको माफ करे। सामूहिक माफी मांगते हुए रोज भगवान को याद करें, रोज अपने घरों में हवन करें, रोज इस बीमारी को खत्म होने के लिए, समूल नाश के लिए। लेकिन उसके लिए आप सबको अपना मन, जैसे रविदास जी ने कहा, गुरु रविदास जी ने, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अपना साफ सुथरा करो, हर आदमी की मदद की तरफ बढ़ो। जो किसी की मदद, देखिए एक राजा था, मैं एक लास्ट एक मिनट की, उसने अपनी प्रजा को कहा कि कल एक तालाब में सबने एक एक कटोरी दूध की डालनी है, सबने। तो वीरेश शांडिल्य ने कहा मेरी एक कटोरी से क्या बनेगा, अनिल विज जी मंत्री जी 2 कटोरियां डाल देंगे। अनिल विज जी ने कहा मेरी कटोरी से क्या बनेगा, तो डीसी अशोक शर्मा ने डाल देगा। डीसी अशोक शर्मा से पूछा होगा, चलो मोदी साहब डाल देंगे। मोदी साहब ने कहा चलो कैप्टन अमरिंदर सिंह डाल देगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा चलो जयराम ठाकुर डाल देगा चीफ मिनिस्टर हिमाचल, जयराम ठाकुर ने कहा चलो गवर्नर पंजाब डाल देगा बदनौर साहब, ऐसे ऐसे उन्होंने सोचा चलो दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल जी डाल देंगे, उधर चलो त्रिवेंद्र जो है तीरथ सिंह जी डाल देंगे उत्तराखंड से। तो अल्टीमेटली जब राजा आया सुबह उसने देखा सारा तालाब खाली। अरे जब लोग मर जाएंगे तो जब लोग मरेंगे तो उनमें तुम भी तो बीच में हो। शरबत का भला हम क्यों मांगते हैं? शरबत के भले में जब हम शरबत का भला कहते हैं, शरबत के भले में शरबत का हिस्सा हम भी हैं। अगर देखिए आप अपने मोहल्ले की खुशी चाहेंगे तो उस मोहल्ले में आप भी रहते हो, अपने शहर की खुशी चाहेंगे, सुख चाहेंगे, उस शहर में आप रहते हो, अपने जिले की सुख खुशी चाहोगे उस जिले में आप रहते हो, अपने स्टेट की सुख खुशी चाहेंगे उस स्टेट में आप रहते हो, अगर अपने देश की सुख खुशी चाहेंगे उस देश के आप हिस्सा हो। जो आप मांगोगे कुएं में जो बोलोगे, कभी कुएं की तरफ मुंह करके बोलना राम राम जी, तो कुआं बोलेगा 6 बार राम राम जी राम राम जी। अगर बोलोगे तुम कुत्ता तो कुआं बोलेगा 100 बार कुत्ता कुत्ता कुत्ता। तो इसलिए रेमडेसिविर को लेकर जो पैनिक है, सरकार इसको मेरे ख्याल से अगर ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं इसको आग की तरह फैला दो। धन्यवाद। मेरे से किसी ने संपर्क करना हो, मेरा नंबर 8221953333 है। जिसके लायक परमात्मा ने मुझे बनाया है, मैं उसके लिए आपके लिए जान हाजिर करता हूं। और मैं तो अपने जिस स्टेट में मैं बैठा हूं हरियाणा में, मैं तो दुआ करता हूं मेरे स्टेट का जो हेल्थ मंत्री है अनिल विज जी, वो दीर्घायु रहे, निरोग रहे। जो जिंदा शहीद हैं, जो मौत को हराकर वापस आए हैं, कोरोना की ही चपेट में आए वो भी, लेकिन आप लोगों की दुआओं ने उनको जिंदा रखा और वो जिंदा शहीद बन गए और अब फिर मोर्चे पर हैं। आप अनिल विज जी की सोच रखते हुए पूरे देश के अंदर एक संदेश दें। और मेरा ये वीडियो हर आदमी अपनी पोस्ट पे डाले। हर आदमी, अगर एक एक आदमी भी शेयर करेगा तो करोड़ों शेयर हो जाएंगे और मोदी साहब को सोचने के लिए मजबूर होना होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं दुआ करता हूं कोरोना महामारी जल्द खत्म हो और लोग जो हैं इस महामारी का शिकार ना हो।